Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrita Basroor's Corner. Today I'll be talking about anger. So this is an awareness video. पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सुने. कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और अब हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताऊंगी, उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. फिर साइंस देखेंगे हम, रीजंस देखेंगे एंगर के, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ और फिर अंत में ट्रीटमेंट प्लान. अगर आप एंगर का डेफिनेशन देखें तो उसे बोला गया है कि इट इज़ अ नेचुरल एंड अडेप्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स थ्रेट. सो वो एक प्रकार का एंटागोनिज्म कैरेक्टराइज्ड होता है इसमें, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि या तो आपको एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है या कुछ बुरा हुआ है या कुछ सैडनेस है, इसलिए फिर वो गुस्से में परिवर्तित हो सकता है. अच्छे से ध्यान में रखें कि वो एक प्रकार का अभाव होता है या फिर एक प्रकार का बुरा फीलिंग होता है जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो एग्जैक्टली, और वो इमोशन आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या फिर उसे अंदर ही अंदर दबाए रखने की कोशिश करते हो. वो इमोशन होता है गुस्सा. इसके वजह कई हैं. सबसे पहली वजह पर्सनल हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. दूसरी बात ये भी हो सकता है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से आपने कोई ऐसी अनहोनी देखी हो या फिर कुछ ऐसा अनहोनी फेस किया हो ज़िंदगी में, उसके वजह से गुस्सा निर्माण हो सकता है. बहुत पहले से भी गुस्सा रहता है किसी एक चीज़ के वजह से या एक इंसान के वजह से या फिर एक सिचुएशन के वजह से हो, ये ज़रूरी नहीं है. हाँ, होते हैं कई लेवल्स गुस्से के उसके वजह से, बट दैट डिपेंड्स अगेन. आपको जैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ से वैसे उसके लेवल पे आपका गुस्सा डिफाइन हो सकता है. दूसरी बात, जब आपको ऐसा लगता है कि यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली और यू हैव बीन नॉट अप्रिशिएटेड और वैल्यूड दैट मच, सो तब वो गुस्सा निखर कर आ सकता है बाहर. सो इसके साइंस क्या है, गुस्से के साइंस क्या है, तो अगर मैं जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा लेवल का गुस्सा है, पर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट फीलिंग एंड एक विचित्र टाइप का अनुभव रहता है वो, बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्यों आपको गुस्सा आ रहा है. क्योंकि आपने उसको बहुत ही टाइम तक दबाए रखा है अपने अंदर और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं मिला है गुस्सा दिखाने का, इसलिए वो एक साइन भी हो सकती है. दूसरी साइन ये भी हो सकती है कि आप सल्यूशन में पहुंचने से पहले या फिर सल्यूशन मिलने तक इंतज़ार नहीं कर सकते हो, इसलिए आप कंटिन्यूअस आर्ग्यू करते रहते हो. आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि बिकॉज देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट सो देर हैज़ टू बी एंगर होना ही चाहिए आर्ग्यूमेंट में, ये ज़रूरी नहीं होता है. Mainly it happens because you understand or you have that feeling because of your past experiences also that you have been treated unfairly or you have been treated not very well or with respect which you know that you deserve. और एक साइन देखा गया है कि अधिक प्रकार का अगर आप नेगेटिव सोचोगे और अगर आप नेगेटिविटी पे ही फोकस रखोगे तो उसके वजह से भी गुस्सा या फिर एंगर आने की बहुत ज़्यादा प्रमाण देखा गया है गुस्से का. अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एंगर के बारे में. सो सबसे पहली बात ये है कि आप जब भी हम देखते हैं किसी को एंग्री होते हुए, सो उनकी प्रतिक्रिया या तो ये होगी कि
वो अपशब्द बोलेंगे जो शब्द नहीं बोलने चाहिए, और कभी कभी चीज़ें उठा के फेंक सकते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ गुस्सा रहता है, और इसके लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना बेटर रहेगा आपके ही सेहत के लिए, ताकि आपके मस्तिष्क पर और ज़्यादा परिणाम ना पड़े। ऐसा कहा गया है कि गुस्सा या एंगर यूजुअली जब आता है तो बहुत सारे सेकंड्स तक रहता है। सो यूजुअली ऐसे बोला गया है कि 90 सेकंड्स तक गुस्सा रहता है। इसकी गुस्सा एक काइंड ऑफ सेकेंडरी इमोशन है। क्योंकि ये सैडनेस और फियर से आता है। भय और एकदम दुख भरा जीवन अगर आपने बिताया हो और बहुत ही कठिनाइयों से आपने सामना किया हो, एंड स्टिल यू माइट हैव नॉट रीच्ड योर गोल और स्टिल यू माइट हैव नॉट रीच्ड योर डेस्टिनेशन, सो उसके वजह से भी गुस्सा आने की बहुत ही संभावना है। हम हमेशा कहते हैं कि जब गुस्सा आता है ओके, सो हम बोलते हैं कि कंट्रोल करो गुस्से को, कंट्रोल करो गुस्से को। सो इट इज एडवाइज्ड नॉट टू कंट्रोल योर एंगर। सो व्हेन आई से दिस, I do not mean that you go on destroying everything or you go on becoming violent. I simply mean that learn to manage. So anger management देखिए, anger management के बारे में जाकर थेरेपी लीजिए, क्योंकि that really helps a lot. जैसे हर एक इमोशन सिर्फ और सिर्फ मानसिक आरोग्य तक सीमित नहीं होता, शारीरिक आरोग्य में भी आता है। सो शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य दोनों मिलकर भय उन दोनों में होता है। अगर हम हमारे मानसिक आरोग्य क्षेत्र के बारे में या मेंटल हेल्थ फील्ड के बारे में बात करें, सो उसमें जो भी डिसऑर्डर्स हम सीखते हैं, सो उसमें भी हमने देखा है कि एंगर हैज़ बीन सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ these kind of disorders. So mental health disorders have anger in them, थोड़े मात्रा में या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ट्रीटमेंट कहने जाऊँ तो ट्रीटमेंट जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, लेवल्स ऑफ एंगर डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो एक इंसान को एक लेवल का गुस्सा है तो वही गुस्सा किसी दूसरे इंसान को हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप कुछ अच्छी चीज़ें देख के या फिर कुछ अच्छा अनुभव लेके या अनुभव पाके या फिर कोई शांत म्यूज़िक सुन के या फिर अच्छे से मेडिटेशन करके या एक्सरसाइज करके भी गुस्सा धीरे धीरे आप मैनेज कर सकते हो। आर्ट थेरेपी आपने अगर सुना हो तो आर्ट थेरेपी ऑल्सो इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द certain level of anger, because if the anger is extreme then the person will not be able to do art therapy. So it depends again. So इसलिए ये सब जो बातें हैं वो सिर्फ एक प्रोफेशनल ही समझ सकते हैं। सो अगर आप या फिर आपको आपके कांटेक्ट में कोई भी है जिनको बहुत ज़्यादा गुस्से का प्रॉब्लम है या गेट्स एंग्री वेरी फास्ट, सो आप उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाए। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि मानसिक आरोग्य शारीरिक आरोग्य की तरह दिखाई नहीं देता, इट इज़ इनसाइड यू। सो आप जितना टाइम लेंगे जाने को उतना वो बढ़ता जाएगा। सो जब वो छोटे ही लेवल का होता है जहाँ पे थोड़े ही सेशंस में बात बन सकती है, सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं and do get yourself treated. Another thing, it is always said that do exercise, yoga, meditation. So usually सारे के सारे disorders योगा और meditation से धीरे धीरे करके सुलझ सकते हैं again, but then it depends on you, your interest, आप कितने interested हो और कितना seriously अपने health को ले रहे हो। So please be very, very responsible when it comes to your health, because your health is not a joke and certainly you are not a joke. Thank you very much for watching this video.